भगवत रसिक जी महाराज की जय। भगवत रसिक जी महाराज के 18वें दोहे का शब्दार्थ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहे में श्री भगवत रसिक जी महाराज संगति की बात करते हैं। किसका सत्संग करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए। जैसे जिसके द्वारा हमें श्यामा श्याम की लीलाओं का अनुभव हृदयाकाश में प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो साधन बता रहे हैं। किसका संग करें। इष्ट धर्म मन मत मिले, इष्ट धर्म मान मत मिले, रहनी कहना स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े, भगवत से भक्त सो मिलत बढ़े, चेत कोई भक्त हो, कैसा हो, जिसका संग हमें करना चाहिए। तो पहली बात इष्ट, ऐसे भक्त से मिले जिससे हमारी इष्टता का मिलान खा रहा हो, जिस इष्ट का वो भजन कर रहा हो उसी इष्ट का भजन हम कर रहे हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा इष्ट धर्म मन मत वाला व्यक्ति वो कहीं कदाचित हमसे होड़ या ईर्ष्या या द्वेष तो नहीं करता, इसलिए सावधानी है थोड़ा सा। क्योंकि अपने हृदय की बात को सबके सामने खोलकर नहीं कहा जा सकता जब तक ये हमारा विश्वास न हो जाए। इसलिए इष्ट एक ही इष्ट का भजन करने वाला हो। जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वही मंत्र जाप सामने वाला हमारा सत्संगी कर रहा है, उसके भी हृदय में श्री ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन का भाव है और आपके भीतर भी है। तो एक ही इष्ट हो और एक ही धर्म हो। ऐसा नहीं कि पहले दास थे और फिर कहीं दूसरे स्थान पर गए प्रेमी के पास, तो उसके आगे लगा दिया हम दा के पहले सदा सोहम कर दिया। फिर वहाँ से लौट कर आए दूसरे सत्संग अपने प्रेमी पर आए, उसने कह दिया दास दासोहम सदा सोहम। तो अभिप्राय कहने का ये है कि मन को बहकाना नहीं चाहिए। इष्ट धर्म मन मत मिले, इष्ट हो धर्म हो और फिर अपना मत मिल जाए। मन भी मिले और मत भी मिले। ऐसा नहीं आपका मन कुछ है उसका मन कुछ है, और रहनी गहन स्वभाव, रहनी भी मिले कि आपके रहने सहने का क्या स्वरूप है। यदि आपके मन में किसी प्रकार की वासनाएं हैं, उसके पार वासना नहीं है, आप सकामी हैं वो निष्कामी है, तो भी मेल नहीं खाता है। गहन स्वभाव, और स्वभाव ही संगत करने वाले का सामने वाले का बहुत अच्छा होना चाहिए और अपने स्वभाव को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवत ऋषि जी कहते हैं इष्ट धर्म मन और मत, ये चारों एक हो। और इसके बाद रहनी गहन स्वभाव, आप पूरब चल रहे हैं वो पश्चिम चल रहा है तो भी बात नहीं बनती।
भगवत ऐसे भक्त सो, ऐसा भक्त यदि आपको सामने मिल जाए तो मिलत बढ़े चित्त चाह, मिलते ही चित्त का चाव बढ़ता है, उमंग बढ़ती है, तरंग बढ़ती है, भगवान के भजन के लिए उत्साह बढ़ता है। क्योंकि भगवान का मिलना, प्रभु का दर्शन इतना दुर्लभ नहीं है जितना उनके मिलने की लालसा, इच्छा। एक भक्त कहता है प्रभु आप मिलो चाहे मत मिलो, पर आपके दर्शन की लालसा मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। और आगे के दोहे में अब श्री भगवत जी कहते हैं देखो भाई, आप भक्त दो साथ में रहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि साधु अपराध न हो। ललित किशोरी देव जी महाराज भगवत सिंह जी कहते हैं कि देखो वचन का सिद्धांत में कि संत अपराध भक्त अपराध सो अंतराय परे, इन सूत्र हैं। संत अपराध और भक्त का अपराध करने पर यदि वैकुंठ धाम में है और पार्षद शरीर मिला है, वहां भी यदि संत और भक्त का अपराध हो जाता है तो जय विजय शरी के भी रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी में राक्षस रूप बनना पड़ता है। तो जब वहां धाम में भी संत अपराध से गिर जाते हैं तो ये तो पृथ्वी लोक है। इसलिए यहाँ अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि संत और भक्त का अपराध न हो, इस अपराध से बच के रहे। ये साधन है, साधन है। संत अपराध, भगवत अपराध, भक्त अपराध से बच के रहे। तो कहते हैं कैसे, तो लात हनी भृगु हृदय में, लात हनी भृगु हृदय में, हरि कीनो सन्मान, अम्बरीश अपराध सुनी, भगवत मुँह देखा। श्री भगवत सिंह जी उदाहरण देते हैं इस दोहे में, मूल में संतापराध से बच के रहना चाहिए, भक्त अपराध से। साधु के भी मन में ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा गुरु हूं, मैं इतना आचार्य हूं, इतना बड़ा संत हूं। बहुत से संत तो, साधक तो ऐसे होते हैं कि उनके शिष्य इतने उपद्रवी होते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बोले संत भगवान है। पर इतनी बड़ी दृष्टि लाना बहुत कठिन होता है। लात हनी भृगु हृदय में, देखिए भगवान विष्णु का उदाहरण दे रहे हैं कि विष्णु भगवान के छाती पर विश्राम करते हुए, सोते हुए, आज यदि कोई सोते हुए व्यक्ति पर लात मार दे तो लोग कितनी निंदा करते हैं, कैसा बुरा किया बताओ, बेचारे सोते हुए पे मारा जी है। लेकिन भृगु जी महाराज संत हैं, ब्राह्मण हैं, और संतों के कहने से, संतों ने कहा महाराज ऐसा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है विष्णु भगवान बड़े हैं, एक पक्ष कहता है नारायण ब्रह्मा जी बड़े हैं, एक कहता है कि शिव जी बड़े हैं। आपस में झगड़ा हो गया। भृगु जी महाराज बड़े बूढ़े थे, वो आगे भृगु त्वची, जो ब्रह्मा जी की त्वचा से प्रकट हुए हैं, ऐसे भृगु जी महाराज। अरे भाई महात्माओं, तुम क्यों झगड़ा करते हो? भाई आपस में साधु महात्मा आश्रमों में जब झगड़ा करते हैं तो गुरु या बड़े बूढ़े कोई न कोई आ ही जाते हैं। अरे झगड़ा मत करो भाई, जहाँ चार लोग रहते हैं तो बर्तन तो खटकते ही हैं। उन्होंने अपनी समस्या बताई, बोले महाराज आप बड़े बूढ़े हैं, हम लोगों की समस्या का समाधान करें। तो भृगु जी कहते हैं भाई एक ही ब्रह्म तत्व है, एक ही परमात्मा तत्व, उसके तीन स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और को बड़ छोट कहत अपराधु। सही बात भाई, कौन बड़ा कौन छोटा ये कैसे कहा जा सकता है? जैसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो मास्टर के लिए तो सभी बराबर हैं, लेकिन जब परीक्षा का विषय आता है तो एक फर्स्ट डिवीजन पास होता है, सेकंड पास होता है, थर्ड पास होता है जी। तो महाराज आप तो परीक्षक बन जाए हम लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है। भृगु जी महाराज संतों के कहने से ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया,
पिताजी को प्रणाम नहीं किया। पिताजी बड़ी गुस्सा में हो गए, देखो मेरा बेटा होकर प्रणाम नहीं करता है, कैसा अशिष्ट हो गया है। तो क्रोध में आंख लाल हो गई, पर कुछ कहा नहीं। शंकर जी के पास गए, वो पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। शंकर जी ने कहा, आओ भाई साहब, बहुत दिन में दर्शन हुआ आपका, खबरदार छू मत लेना, तुम स्मशान घाट में रहते हो, अपवित्र रहते हो, मैं ब्राह्मण हूँ। जी। शंकर भगवान ने सोचा, मैं तो इतना सम्मान कर रहा हूँ और ये मेरा इतना अपमान कर रहे, बाल उठा लिया त्रिशूल। तो पार्वती जी ने राजीनामा किया, अरे भाई 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 झगड़ा मत करो। देखो, पहली परीक्षा प्रणाम नहीं किया, दूसरी परीक्षा गाली गलौज, और तीसरी परीक्षा मारधार। 8वीं क्लास और 10वीं क्लास और इंटरमीडिएट, एक सिस्टम बदलता है। तो वहां जाकर के बैकुंठ में सबको डांटते फटकारते और सीधे कहाँ घुसे, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण सो रहे थे, शयन कक्ष में थे, और जानबूझकर आंख बंद किए थे, या जैसे भी था, ये तो लीला है उनकी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और आप देखा ना था, और आकर के एक छाती में लात मारा, यहाँ सो रहा है, वहां महात्मा झगड़ा कर रहे हैं। जी। देखो, इतना होने पर भी संत अपराध न हो, कितनी बड़ी बात उदाहरण दिया। भगवत सिंह जी कहते हैं, साक्षात भगवान नारायण उठे अपने सैया से और श्री भृगु जी के चरण को अपने पकड़ करके सहलाने लगे। ब्राह्मण देव, संत भगवान आप आए हैं, हमें सूचना नहीं थी कि आप आ रहे हैं, इसलिए मेरे से अपराध हो गया। देखो जी, अपराध न होने पर अपराध को स्वीकार करना, इसको साधुता कहते हैं। राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, सारी नीतियां हैं। इन नीतियों में साधु नीति विधान सबसे अलग है। इस साधु नीति में दंड विधान है ही नहीं, और साधु नीति, यही साधक की नीति से भगवत प्राप्ति होती है शास्त्र के अनुसार। बाकी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो कुछ भी करवाना चाहें, अपने भक्त से जो कुछ करवाना चाहते हैं, जीव को तो करना पड़ता है, वो विषय अलग है। लेकिन मूल बात यहाँ संत अपराध की है, विषय यहाँ संत अपराध। इतना होने पर भी भगवान ने उनको दंड नहीं दिया, उल्टा चरण पकड़ लिए। कहते हैं ऐसे ही संत अपराध से बच के रहो। और दूसरा पक्ष, एक लाइन में तो ये पक्ष दी, एक ही लाइन में पूरी कथा कह दी, और दूसरा पक्ष है दूसरी लाइन का, अम्बरीश अपराध सुने। वही भगवान नारायण है जिनके छाती पर लात मारा भृगु जी ने, और वही नारायण भगवान है, दुर्वासा ऋषि हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं। लेकिन अपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया तो सुदर्शन चक्र ने इनको मारने के लिए पीछा किया, चारों तरफ भागे घूमे, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में भगवान नारायण के पास ही बैकुंठ गए, प्रभु रक्षा करो। अम्बरीश अपराध सुनी भगवत मुंदे कान, और मेरे भक्त का अपराध किया है, संत अपराध किया है, इसलिए भगवान ने कान बंद कर लिए। अम्बरीश अपराध सुनी भगवत मुंदे कान, भगवान ने कान बंद कर दिए। मैं इस समय भक्त का दास हूँ, मैं भक्तवत्सल हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण हो, ऋषि हो, सब कुछ ठीक है, और मेरे पास आए हो, दीनहीन हो, पर मैं तुम्हारी किसी तरह रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं। जैसे भक्त कहते हैं हम पराधीन हैं, ऐसे भगवान भी कह रहे हैं हम भक्तों के पराधीन हैं। भक्त कहते हैं भगवान के पराधीन हैं, और भगवान कहते हैं भक्तों के पराधीन हैं। भक्त और भगवान दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।